चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग को YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बाबू कि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना होगा, पहले बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जब बार बार आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोलता है, इस चीज को देखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन जब आप ठीक से पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बाबू लोग सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से, चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बता दूं। सफलता कभी अमीरी को नहीं देखती है, कभी गरीबी को नहीं देखती है। सफलता सिर्फ मेहनत को देखती है। इसलिए बाबू आप मेहनत करो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। चलिए अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बाबू, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया गया है। ठीक है, इसका प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद को यहाँ पर S1 माना गया। हम लोग प्रथम पद को A1 मानते हैं और S1 यहाँ पर बोला गया। मान लीजिए क्या है, प्रथम दो पदों का योग यानी S1 और S2 का योग बताना है। इसके अलावा आपको दूसरा पद क्या है, यानी कि आपको A2 निकालना है। इसी प्रकार आपको तीसरा, 10वां और 9वें पद ज्ञात करना है। ठीक है बाबू, तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हल कर लीजिए बाबू। दिया है एपी के प्रथम n पदों का योग क्या दिया है बाबू, 4n माइनस n स्क्वायर, यह दिया हुआ है। इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखे थे कि n की वैल्यू को माना गया था, इसमें भी हम n की वैल्यू को मानेंगे। माना कि n इक्वल टू 1, यहाँ पर n है तो n का मान 1 मान लेते हैं। इसलिए 4 मल्टीप्लाई आपका n क्या है, 1 है, माइनस n क्या है, 1 है स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। प्रथम n पद का योग, प्रथम n पदों का योग निकल गया। ठीक है, अब आ जाइए, हमको निकालना है इसका प्रथम पद, तो यही हो जाएगा आपका। अतः A1 ले लीजिए या S1 ले लीजिए, आपका यही हो जाएगा शुरू वाला। ठीक है, अब आपको निकालना है प्रथम दो पदों का योग। क्या निकालना है, दो पदों का योग। उसके लिए हम आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। फिर माना कि n इक्वल टू 2, n का मान हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, n का मान हम क्या ले लेते हैं बाबू, 2 ले लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था हम लिख लेते हैं पहले 4n माइनस n स्क्वायर। 4n का मान है 2, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का 2 से कर लेंगे 4, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा बाबू, 4 आपका आ जाएगा। यानी आपका अतः चलिए बाबू लोग, यहाँ पर हमारा आ गया n का मान रखने पर 4, अतः यह हो जाएगा दो पदों का योग। दो पदों का योग, दो पदों का योग कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। दो पदों का योग, दो पदों को हम लोग कैसे लिखते हैं, आपका A1 प्लस A2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही नहीं लिखते हैं दो पद, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ दो पदों का योग हम लोग निकाले हैं 4। अब यहाँ पर देखिए बाबू, आपका प्रथम पद कितना आया था, 3 आया था, इसलिए प्रथम पद आपका 3 है, A2 निकालना है। A2 आपको निकालने के लिए बोला है इसमें बाबू, दूसरा पद, तो दूसरा पद हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे 4। A2 आपका बाबू हो जाएगा 4, प्लस में इधर आके माइनस में A2 आपका बाबू हो जाएगा 1। आपको देखिए प्रथम n पदों का एक निकालना है, जिसका प्रथम पद S1 क्या है, आपका S1 आ चुका है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग आ चुका है। दूसरा पद क्या है, हमने दूसरा पद निकाल चुका है। अब हम ले देखेंगे तीसरा पद, 10वां पद और 9वां पद। कोई दिक्कत, बारी बारी से हम सबको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बताएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग से बोल रहा है तीसरा पद निकालिए। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है बउआ, a प्लस 2d होता है। हमारे पास a का तो मान है लेकिन d का मान नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले d का मान निकालेंगे। ठीक है, अतः d आपका क्या होता है बाबू, सार्वंतर। अतः सार्वंतर d, हमारे पास देखिए A2 है माइनस A1 है,
A2 का मान कितना है 1 है और A1 का मान कितना निकाले थे बाबू लोग 3 कितना निकाले थे 3 इसको 1 में से 3 घटा लेंगे -2 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न से आएंगे प्रश्न से हम लोग को निकालना है A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D A का मान कितना आया था होगा 3 आया था +2 और D का मान आ गया -2 ठीक है 3 2 का -2 से गुना कर लेंगे तो -4 इक्वल टू आ गया -1। अब निकालना है आप लोग को 10वां पद इधर का हम क्लीन कर देते हैं उधर का बगल वाला क्लीन करके तब बनाते हैं आप लोग को। चलिए अब यहाँ पर देखिए बाबू आप लोग को निकालना है A10 का फॉर्मूला हो जाएगा बाबू A प्लस 9D A का मान आया था 3 9 और D का मान आप लोग के पास आया था बाबू -2 ये हो गया 3 9 का -2 से गुना कर लेंगे -18 18 में से 3 गया -15। अब हम लोग को निकालना है AN क्या निकालना है Nवा पद निकालना है तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N -1 D A का मान कितना था बुआ A का मान आया था आपका 3 प्लस N नहीं मालूम है D आपका आया था -2 ठीक है ये हो गया 3 प्लस -2 का N से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2N -2 का -1 से कर लेंगे तो +2 ये आपका हो जाएगा 3 और 2 5 -2N यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में आपसे बोला गया था प्रथम 2 पदों का निकालिए प्रथम पद निकालिए दूसरा पद निकालिए तीसरा 10वां और 9वां ऐसे बारी बारी से करके हम निकाल देंगे हम लोग का क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए चलिए ध्यान दीजिए बाबू ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। धन पूर्णांक का मतलब क्लास में जितना भी दिया गया है उनका योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने वाले 40 को धन पूर्णांक सबसे पहले लिखा जाए। यहाँ प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है 6 से विभाज्य होने वाले 40 को धन पूर्णांक लिखा जाए। पहला 6 का टेबल आप लिख दीजिए 6 12 18 24 डैश 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 ऐसा ही करके आइएगा अंतिम वाला 6 का 40 से गुना कर दीजिए यानी 240 यही आपका हो जाएगा। आपको योग बोला है यानी ऐसे निकालने के लिए बोला है। आपसे प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू प्रश्न बोल रहा है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 D निकालने को बोल रहा है ऐसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखो बाबू आपको क्या चाहिए n चाहिए a चाहिए और D चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ना बउआ एगो AP बन जा रहा है आपको इसी एपीएम में से क्या करना है आपको A निकाल लेना है n निकाल लेना है D निकाल लेना है। तो यहाँ पर तो n आपको ऑलरेडी दिख रहा है 40 को पद दिया गया है तो आपका n तो हो गया 40 को ठीक है। तो आप यहाँ पर अब आगे का सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ इसलिए ये आपका प्रथम पद हो जाएगा 6 D निकाल लीजिए सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा के 12 में से 6 घटा लीजिए ये आपका हो जाएगा 6 और यहाँ पर 40 को धन पूर्णांक है यानी कि बाबू n हो गया आपका 40। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पर n आपका क्या है बउआ 40 है और a का है बउआ a 6 है और n का है बउआ 40 1 और D का है बउआ 6 है। बस एक सोल्यूशन कर दीजिए ना आंसर आ जाएगा। एक से कटा दीजिएगा तो 20 आ जाएगा 2 6 12 हो गया 40 में से 1 गया 39 गुना 6। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए 20 12 हाई दोनों का गुना 54 खाते हैं 5 18 5 18 जो 20 3 23 हो जाएगा 23 हो जाएगा ना 54 खाते हैं 5 18 5 23। चलिए अब ये आ जाएगा 20 इसके बगल में कुछ नहीं है यानी गुना आई दोनों को ऐड कर लीजिए ना ये हो जाएगा 6 4 246। अब एक से गुना कर लीजिए 12 के हाथ में 1 8 1 9 4 इतना आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। बाबू 8 का टेबल 15 बार लिख लीजिए और उसका एसे निकाल लीजिए। यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे इसका एसे निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया आप लिख लेते हैं दिया है 8 के प्रथम 15 गुणज 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन हो जाएंगे 8 16 24 32 डैश डैश इसी तरह 8 का 15 तक पढ़िएगा तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये कितना
8, डी निकाल लीजिए, A2 में से A1 घटा के, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा के, 16 में से 8 घटा के 8 हो जाएगा। n आपका कई गो टोटल पद है? 15 गो। अब आप क्वेश्चन रख लीजिए और बना दीजिए प्रश्न से। आपको क्या बनाना है बउआ? एसएन बनाना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। n का मान क्या है? 15 है बटा 2, 2 a का मान क्या है बउआ? 8, n का मान 15 है और d का मान क्या है बउआ? 8। ये हो गया 15 बटा 2, 2 का 8 से कर लेंगे 16, 15 का 1 से जाएगा 14 गुना 8। अब आगे आ जाइए 15 बटा 2, 16 प्लस इसका इससे गुना कर लीजिए, ये हो जाए 25 है 11, 14 8 से 12 ही ना होता है 3, ठीक है। अब आगे जाइए 15 बटा 2, अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड में ना ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 128, इससे कट गया 6 4, ठीक है। अब 64 का 15 से गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। 20 का 2 30 2 32 64, ये जो 32 64, ये हो गया 0 6 9, आपका आंसर हो जाएगा बउआ 960, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात करना। विषम संख्या समझते हैं ना, जो 2 से भागा ना लगे। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कोई हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 50 को आधा आधा कर लीजिए, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा बउआ? 1 3 5 7 डैश 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 करते हुए 49 तक हो जाएगा। आप टोटल काउंट कीजिएगा तो 25 हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? प्रथम पद 1 हो जाएगा, डी निकाल लीजिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर, A2 में से 1 घटाकर 3 में से 1 घटा लीजिए 2 हो जाएगा। ये आपका टोटल क्या पद हो जाएगा? 25 गो। इसलिए आप लोग क्या निकाल लीजिए? एसएन ज्ञात कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n का मान क्या है? 25 बटा 2, 2 a की वैल्यू क्या है? 1, n का मान 25 माइनस 1 और d आपका आ गया 2। ये हो जाएगा 25 2, ठीक है। 2 का 1 से कर लेंगे 2 और 25 का 1 से कर लेंगे 24, गुना में 2 है, ये आपका हो जाएगा 25 बटा 2, ठीक है। 2 प्लस 24 का 2 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 25 बटा 2 और 48 2 कितना हो जाएगा? 50, इससे ही कट जाएगा 25, 25 का 25 से गुना कर लेंगे 625 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन 15 में है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मान लीजिए कोई कार्य किया जा रहा है और उसको आप लेट से कर रहे हैं, तो उसमें आपको जुर्माना देना पड़ रहा है। यानी कि आपको क्या किया जा रहा है कि आपको प्लांटी भरा जा रहा है कि बाबू इसमें आप अपना पैसा दो इतना, ठीक है। पनिश के रूप में पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरित दिन के लिए यानी आगे वाले दिन के लिए आपको 50 रुपया बढ़ा कर देना है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वो अपने कार्य को 30 दिन विलंब से करता है? यानी कि वह जो कार्य करता है 30 दिन क्या करता है? विलंब से करता है। तो बाबू सीधी सी बात है, हमको भी यहाँ एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन निकालना है। और एसएन का फॉर्मूला बाबू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो बाबू सीधी सी बात, हमको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या जा रहा है, यहाँ पर वो एपी आ रहा है। सबसे पहले एपी तो लिख लीजिए, 200 250 300 डैश डैश है। यहाँ आपका ए हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा 200। डी निकाल लीजिए सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर, यानी कि 250 में से 200 घटा लीजिए 50 आ गया। और एन आपका 30 दिन का है तो 30 दिन का आप निकाल लीजिए, यानी एन आपका आ गया 30 दिन। तो यहाँ पर एन की जगह पर 30 कर लीजिए, तो ए की जगह पर क्या कर लीजिएगा? 200 प्लस एन की जगह पर क्या कर लीजिएगा? 30 माइनस 1 और डी की जगह पर क्या कर लीजिएगा बाबू? डी की जगह पर आपका आया है 50। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए ना, आंसर आ जाएगा। इससे कट जाएगा 15, 2 का 200 से गुना कर लेंगे 400 प्लस 30 में से घटा लेंगे 29 गुना 50।
अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए। 15 400 प्लस इसका इसे गुना कर लीजिए। 45 खाते में 4 और 10 4 14। ठीक है, अब यहाँ पर आ रही आगे 15, दोनों को ऐड कर लीजिए। 14 4 1850 और इसका इससे गुना कर लीजिए। 1850 का 15 से गुना। ठीक है, जीरो है तो जीरो उतार लीजिए। 25 खाते में 2, 40 42 खाते में 4, 5 4 9 185, 0 5 7 17 खाते में 1 1 1 2, यानी आपका टोटल हो जाएगा बाबू 27,750 रुपया पेनाल्टी हो जाएगा, यानी उसको जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आंसर सही है। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग इसके आगे कल देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।